10 और 11 नवंबर इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा दिन था। क्या हुआ इस दिन? 10 और 11 नवंबर को इंडिया और पाकिस्तान में धमाका हुआ। इसके पीछे छुपे राज क्या है? क्या पैगाम देता है ये धमाके? क्या होने जा रहा है और क्या हो चुका? और आखिर में ये धमाके क्या पर्दाफाश करते हैं? ये सब जानने के लिए जो मैं आपको अब इन्फॉर्मेशन दूंगी, आपको वो गौर से सुननी पड़ेगी, क्योंकि इसी में से बहुत से सवालों के जवाब निकलेंगे और आपको एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन समझ आ जाएगा कि आपको अब क्या करना है। पहला धमाका पेश आया इंडिया के शहर दिल्ली में 10 नवंबर 2025। मकाम था दिल्ली रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के करीब। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ये धमाका जो है एक गाड़ी के जरिए हुआ। पहले पता नहीं चल रहा था कि कौन सी गाड़ी है, किससे हुआ किससे नहीं, तो पता चल गया है कि ये गाड़ी के जरिए किया गया। लोग ये भी समझ रहे थे कि ये सीएनजी धमाका हुआ है, गाड़ियों में जो वो सीएनजी सिलेंडर लगे हुए थे उनकी वजह से हुआ। मगर इतना बड़ा धमाका और उसके बाद आग लग जाना और उसमें लोगों का 13 से भी ज्यादा लोगों का जाँ बहक हो जाना और काफी लोगों का जख्मी हो जाना, यहाँ तक कि 1 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी गई। तो ये सीएनजी या गैस वगैरह का तो धमाका था नहीं, ये काफी बड़ा एक्सप्लोजर था, इसका नाउस बहुत ज्यादा था। लेकिन आखिर ये जो केमिकल है ये आया कहां से इतने धमाकों वाला, इसकी तहकीकात इंडिया में जारी है और किसी गिरोह ने जो है इसकी जिम्मेदारी नहीं ली अभी तक। लेकिन जो है कुछ सोशल अकाउंट होते हैं, जैसे इंडिया में है या पाकिस्तान में, कहीं पर भी दुनिया में होते हैं, ये नहीं पता कि है कहाँ के सोशल अकाउंट। इन अकाउंट पर कहा जा रहा है ये मुसलमानों ने किया है, ये इस्लाम जो है वो कसूरवार है। मगर यहाँ जो है अभी तक तहकीकात जारी है, अब तक कोई हुकूमत की तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं दिया गया कि किसने किया किसने किया नहीं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जो भूटान में गए हुए हैं उन्होंने कहा है कि हाँ इस तक तहकीकात जारी है, हमारी एजेंसियां इसे देख रही हैं, लेकिन अगर कोई शख्स जो है मुलविस हुआ, कोई इदारा कोई भी, तो हम उसको कैफरे के दार यानी सजा, सख्त से सख्त सजा देने के लिए तैयार है। सख्त रद्द अमल होगा हमारा। दूसरा धमाका पाकिस्तान में 11 नवंबर को पेश आया। इस्लामाबाद के जिला अदलिया कॉम्प्लेक्स के बाहर हुआ। ये भी एक कार के जरिए किया गया था खुदकुश हमला। पाकिस्तान ने तालिबान के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल दी है, कहा है कि अफगानिस्तान ने किया है और इंडिया भी मुलविस है। पहला पॉइंट, दोनों मुल्कों में धमाके जो है वो कारों के जरिए हुए। दूसरा पॉइंट, महीना भी सेम था, साल भी सेम था, बस तारीख जो है वो 10 और 11 थी। यानी कि अगर कहा जाए ना तो 24 घंटों के अंदर अंदर दोनों मुल्कों में धमाके हुए। ये भी एक अहम पॉइंट है। ऐसा लग रहा है कि धमाके करने वाले जो है वो साथ मिले हुए थे, उनके दिमाग जो है एक तरीके से काम कर रहे थे, तो इसी तरीके से उन्होंने प्लान भी बनाया और एक साथ काम किया। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि करने की वजह क्या? करने की वजह तो सबसे पहले इंडिया में ये थी कि इंडिया में ही ये चल रहा है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, और जब इलेक्शन होते हैं तो खुद ब खुद ही इस्लामोफोबिया वाले जो है वो उठ जाते हैं क्वेश्चन आंसर, फिर जो है वो शुरू हो जाती है किलिंग, धमाके, ये सब शुरू हो जाता है। फिर तीसरा सबसे अहम चीज, मुद्दा जो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं अपने ही जो बंदे होते हैं, अपने ही मुल्क के बंदे, यानी पार्टी के तो अलग होते हैं लेकिन मुल्क के तो होते हैं, उनकी भी किलिंग शुरू हो जाती है, उनपे प्रेशर बनाना लग जाते हैं, ये भी होता है। और ये सब जो है अवाम की तवज्जो का मरकज बन जाता है। अब यहाँ जो है राहुल गांधी भी इसको सवाल उठा रहे थे इंडिया में ही कि किस तरीके से एक ब्राजीलियन मॉडल को जो है वो 4 जगह वोट डलवाए गए, और ये एक के साथ नहीं हुआ, कहीं किरदार ऐसे सामने आ रहे थे जो एक है और दाल वो अलग अलग जगह पे वोट रही है। काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा था हुकूमत को, तो इससे भी बहुत जो है ना हटाने की वो कोशिश की गई है ताकि जो है धमाकों को मार्जिन मिल जाए और वो आराम से यहाँ से निकल जाए। सबसे पहले ये भी वजह हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी मुहिम जो है सोशल मीडिया पे चल रही है, तो इस्लामिक लोगों ने करवाया है, ये मुसलमानों ने करवाया है कि वो गैर मजहब को पसंद नहीं करते, ये सब वगैरह भी चल रहा है। यानी कि इलेक्शन का जो पूरा ध्यान है वो इस तरह डाइवर्ट कर दिया, चेंज कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी कामयाबी है इस धमाके की, जो कि इंडिया की करंट गवर्नमेंट है वो ये सब करवाने काफी महारत हासिल रही है। मगर इस बार लोग काफी होशियार हो गए हैं, लोगों ने काफी सवाल उठाए कि आखिर ये हुआ कैसे, आप कहाँ थे, आपकी गवर्नमेंट कहाँ थी, एजेंसियां कहाँ थी। यहाँ लोगों ने ये सवाल भी इंडिया में उठाना शुरू कर दिया और काफी बड़ी तादाद में उठाने लगे हैं, और जो कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने जो है वो इस तरीके का रवैया बनाया है, डायरेक्टली पाकिस्तान को जो है कहा नहीं है। सवाल अब ये उठा है कि आगे भी कहा नहीं जाएगा? नहीं, वो पहलगाम हमले से बहुत कुछ सीख चुके हैं, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सवाल उठाना, क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे। क्योंकि जो पहले हमला हुआ था इंडिया ने फौरन ही कह दिया था ये तो पाकिस्तान है बगैर रहने के, तो अब वो जो है थोड़े सियाने हो गए हैं, सियानापन कर रहे हैं, सियाने तरीके से चल रहे हैं कि पहले क्या करेंगे, फिर हम उसके ताने बाने जो है कहीं ना कहीं या तो मुसलमानों पे डालेंगे, देखेंगे कि मुसलमानों पे जो है वो हालात अगर डाल दिए जाए तो क्या रद्द अमल आ रहा है। अगर फिर ये चीज नहीं चलेगी तो वो पाकिस्तान पे डालने की कोशिश करेंगे, जैसे कहेंगे कि भाई हमें पता चला है ये पाकिस्तान से आए, इस तरीके से आए, उस तरीके से आए। या तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ जी इसमें गवर्नमेंट मुलविस नहीं थी, उन्होंने नहीं करवाया, ये कुछ लोग थे जो इस्लाम का सहारा लेकर लोगों को मारते हैं और ये जो है पाकिस्तान में जाके छुपे हुए हैं, हमें पाकिस्तान से ये चाहिए, हमें पाकिस्तान से ये दहशतगर्द किसी तरीके से भी चाहिए। और फिर कहेगा पाकिस्तान हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो करवाते ही नहीं है, ये झूठ बोल रहा है इंडिया, और फिर इंडिया को एक नई जंग छेड़ने का मौका मिल जाएगा। जैसा कि नरेंद्र मोदी इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि 2.2 सिंदूर ऑपरेशन अभी तक जारी है, ये खत्म नहीं हुआ, तो इंडिया को जो है मौका भी तो चाहिए ऑपरेशन 2 करने का, तो वो जो है मौका ढूंढने की कोशिश की जा रही है और वो मौका इनको बहुत आसानी से मिल गया है, क्योंकि क्रिएट किया है, रिजल्ट भी तो आना बाकी है ना, हरकत की है तो बरकत भी तो निकालनी है ना। अब धमाके करवाने की वजह क्या हो सकती है पाकिस्तान में और क्या फायदा हो सकता है? पहला सवाल का जवाब कि ये जो हुआ कार का धमाका, ये तो इंडिया में भी हुआ, वही चीज पाकिस्तान में, और वही चीज मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। इंडिया वाली चीज के दो दिमाग थे और दोनों साथ बैठे और साथ बैठ के जो है वो प्लानिंग की और उसका रिजल्ट तो एक जैसा ही फिर आना था, क्योंकि आपसी सहमति से हुआ था कि हाँ भाई ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर प्लान और जो नतीजे हैं वो भी सामने आ गए आपके एक जैसे। क्योंकि पाकिस्तान किसी तरीके से भी लगा हुआ है, गवर्नमेंट हो या एस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है कि आवाम की किसी तरीके से भी हमायत हासिल की जाए, फिर वो अफगानिस्तान के मामला पे भी नाकामी का शिकार रहे, तो अब उन्होंने सोचा कि इंडिया पे इंजाम लगा के अफगानिस्तान पे लगा के तो इस तरीके से किया जाए। अब पाकिस्तान के जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात तो हुए हैं, अब क्या डीलिंग हुई है? क्या ये डीलिंग हुई है कि हम ये सब बंद करेंगे अगर तुम इस तरीके का धमाका की जिम्मेदारी लो और हम तुम्हें बख्श देंगे? ये भी हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान वाले वो क्यों अदलिया पे जो है वो करेंगे हमला, उन्होंने
उन्हें कौन सा इंसाफ लेना है, उनके कौन से दुश्मन है। दुश्मन तो उनके हो सकते हैं ना, या दिलिया वाले कि भाई हमारा जो है वो काम करो, हमारा बिल पास करो, हमारे हक में जो है वो काम करो। तो ये तो वही होंगे ना जो अंदर के बंदे होंगे, क्योंकि अंदर का कानून अंदर वालों के लिए होता है, बाहर वालों के लिए तो कानून है ही नहीं, तो बाहर वाले क्यों करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अवाम की हमायत भी चाहिए और अपने आप को विक्टिम भी करार देना था। और सबसे हॉट टॉपिक जो पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तानी जो दुनिया में कहीं पर भी है, जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, नूरे नजर बना हुआ है, वो है हमारा प्यारा प्यारा 19वीं तनवीन का आइन जो बना है अभी रिसेंटली। शॉर्ट समरी जो है वन लाइनर कहा जाए तो असना हासिल है। आसान अल्फाज में कहा जाए कि हर तरीके की उन्हें आजादी है, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, अदलिया हो, कोई भी किसी किस्म का इदारा वो जवाबदेह नहीं है, उन पे कोई केसेस हो नहीं सके, उन्हें हर तरीके की आजादी है, जाओ जो दिल करे। ये आइन पाकिस्तान और इस्लाम की धज्जियां उड़ाता हुआ आइन है, बहुत आसानी से जो है ये मंजूर भी हो गया, कोई एहतजाज कुछ भी नहीं हुआ। मगर ये तवज्जो जो है ना अपनी खींच रहा है अवाम की, और अवाम में काफी मकबूल और मकबूल भी हो रहा है। तो इस पे नजर हटाने के लिए तो ये भी किया जा सकता है, ये नहीं कह रही कि किया जा सकता है। सबसे अहम रीजन और सबसे अहम वजह ये भी है, पाकिस्तान में एक और वाकया एक अहम इलाके में, जहाँ वाना में स्कूल होते हैं, ये जो गवर्नमेंट के, जो कहा जाए एस्टेब्लिशमेंट के यानी आर्मी के, वो स्कूल में जो है जहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ दहशतगर्द घुस गए और उन्हें जो है कैप्चर कर लिया, यानी उन्हें किडनैप एक तरीके से कहा जाए ना, यरगमाल बना लिया गया और अपनी शर्तें मनवाने के लिए, छुपने के लिए, इस तरीके का वाकया भी हुआ। अब वहां से जो है फौजियों ने उन्हें निकाल तो लिया, लेकिन निकालने के बाद कुछ और सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगा। ये नहीं हुआ कि फौज जिंदाबाद, ये तो हुआ ही हुआ, कुछ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन यहाँ सबसे अहम ये हुआ, ये गर्दिश करने लगा कि ये बच्चे किस तरीके से मुस्कुरा रहे, लगी नहीं रहा कि इनके ऊपर कोई हमला हुआ था, कोई दहशतगर्द आए थे, ये तो किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, झुक झुक के जा रहे हैं कि जैसे कि कोई जहाज ऊपर है और उनपे निशाना लगाया हुआ है। अब ये कहा नहीं जा सका कि ये वाकया कका है, क्या ये पहले से रिकॉर्ड हुआ है जो रिकॉर्डिंग में था और अब जो है वो इसको रिलीज कर दिया गया, ये कुछ कहा नहीं जा रहा, मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। अवाम कह रही है कि वाह क्या बात है, करवाने वाली भी खुद और करने वाली भी खुद ही है और दाद वसूल करना चाहते हैं, लेकिन ये तो आपने खुद ही करवाया। और लोग यहाँ तक कि बच्चों पे भी मजाक बना रहे हैं कि वाह क्या ट्रेनिंग है, बचपन से ही इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे ड्रामे करने की, यानी कि आपने बड़े होकर इस किस्म से अपने आप को ड्रामो करने और अपने आप को बचाना है। लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, यानी कि जो है ये कहा जाए कि ये कुछ खास रद्द अमल नहीं हुआ, अवाम ने इसको जो पजीराई नहीं दी, क्योंकि पिछले कुछ वक्तों से फौज और अवाम के दरमियान जो दूरियां आ गई हैं, अब वो मिटने का नाम ही नहीं लेती। तो ये भी सबसे अहम चीज है। अब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया की अवाम को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये रीजन जाने की ये हुआ क्या, इसको दो सिक्कों के पहलू को देखें, दोनों तरफ देखें। ये ना सोचे कि हमें जो है इस चीज में फंसाया जा रहा है, इस्लामोफोबिया में फंसाया जा रहा है, हमें किसी मुल्क में जो है वो डाला जा रहा है, किसी जंग में डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पे लगाएगा, पाकिस्तान इंडिया पे लगाएगा, और करते करते जो है ये ऐसा ना हो कि एक दिन अमेरिका तक ही इंजाम पहुंच जाए, एक दूसरे पे इंजाम लगाते लगाते अमेरिका को ही कहते कि अमेरिका ही है। तो ये भी हो सकता है, जो कि अक्सर दिलों में हर किसी के होती है कि हाँ ये हो तो अमेरिका से ही रहे हैं, इनके कटपुतली हैं। लेकिन कब तक हम अमेरिका को इंजाम देते रहेंगे, कब तक हम कहते रहेंगे कि अमेरिका हुआ? भाई हमारे ऊपर जो मुसल्लत करते हैं वो हमारे ऊपर खुद ही हम करते हैं ना, हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते, फिर हम पर खुद मुसल्लत होते हैं, हमारे मुल्क को जाके खुद ही बेचते हैं, तब वो हम पे मुसल्लत होते हैं। कोई खरीदार कैसे खरीद सकता है जब वो बाजार में चीज रखी ही ना जाए? जब बाजार में चीज आती है तो खरीदार भी पैदा हो जाते हैं खरीदने के लिए। जब आप बाजार में चीज रखेंगे ही नहीं अपने मुल्क को, तो किस तरीके से कोई खरीदेगा? अपने मुल्क का जो है दिफा कीजिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि दूसरों पे इंजाम तराशी करें। हमेशा फैक्ट के पीछे जाइए, आखिर ये क्या राज है क्या नहीं है। इस तरीके से फौरन हाइपर मत हुए कि किसी मुल्क ने किया, किसी मजहब ने किया, किसी कम्युनिटी ने किया। इसके पीछे फैक्ट के पीछे जाइए और देखिए कि क्या ये किसी तरीके से हमें किसी चीज से हटाने की साजिश, हमारी नजरों को, हमारी सोच को डाइवर्ट करने की तो कोशिश नहीं की जा रही। ये भी फैक्ट लीजिए, हर मौजू को, हर चीज को उसकी अहमियत दीजिए, क्योंकि क्या है ना, अगर आप किसी को किसी चीज से ज्यादा अहमियत दे देंगे, किसी चीज के ऊपर ज्यादा फोकस दे देंगे, तो एंड में यही होगा कि आप मसले मसाइल से दो चार ही रहेंगे, आप कभी भी एक चीज पे फोकस कर ही नहीं सकेंगे। फोकस कीजिए कि आखिर ये हो क्यों रहा है इंडिया में, इंडिया वाले फोकस करेंगे आखिर ये इलेक्शन में जो धांधली हुई इस पे भी ज्यादा फोकस बना के रखिए। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में फोकस कीजिए कि आपके साथ हो क्या रहा है, सदियों सालों से ये हम पे जो मुसल्लत हो रहे हैं ये आखिर क्यों हो रहे हैं और ये क्या ड्रामे है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ना पर्दे चीर रहे हैं, पर्दे खोल रहे हैं कि देखो ये इस तरीके से होता रहा है, ये इस तरीके से तुम इसमें फंसते रहे हो और तुम्हारे साथ ये होता है। पहले जो नेवी का था उस पर जब हमला हुआ था तो पाकिस्तानियों ने किस तरीके से मिलकर फौज का साथ दिया और फ्री हैंड दिया। उसके बाद ऑपरेशन ज़र्ब हुआ, कितने ऑपरेशन हुए, लोगों ने कोई सवाल का निशान नहीं उठाया। लेकिन अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये है क्या, ये ड्रामा है क्या, करवाने वाली भी तुम खुद हो या तुम जो है वो इंजाम दूसरों पे डाल के हमें दूसरी तरफ दिमाग हमारा डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, हमें मसले मसाइल असल जो फोकस है हमारा उससे हटाते हो। तो ये कोई चाल तो नहीं है पुरानी वाली। तो ये लोगों को काफी समझ आने लगे और ये बहुत अहम चीज है। कहते हैं कि कौमों की तकदीर तब बदलना शुरू होती है जब अवाम में जो है वो इनकलाब आने से पहले शऊर आना चाहिए, क्योंकि जब आपको शऊर आ जाएगा ना कि ये चीज सही है ये चीज गलत है तो इनकलाब आ ही जाता है, आज नहीं तो कल परसों तो आ ही जाना है। जब शऊर आता है ना तो इनकलाब जो होता है वो आपके दरवाजे पर ही होता है, बस आपको खोलना होता है, हिम्मत करनी होती है कि उसको खोले और इनकलाब आए, बस यही चीज है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर करते जाइएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपकी क्या राय है। और अगर आप नई आने वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।